भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक द्वारा संचालित सिकल सेल रोग प्रशिक्षण और प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य प्रणाली और समुदाय की क्षमता में सुधार परियोजना एक राष्ट्रीय कार्यदल परियोजना है। इस परियोजना में देश के 6 केंद्रों सहित मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में सिकल सेल प्रबंधन पर अध्ययन कार्य किया जा रहा है। परियोजना अन्वेषक डॉक्टर परकी पंडला श्रीदेवी के निर्देशन में यह परियोजना संचालित है। जिले के पुष्पराजगढ़ विकासखंड अंतर्गत 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमरकंटक, बेनीबारी, घाटा तथा कोयलारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अध्ययन कार्य किया जा रहा है। The whole idea of this ICMR project has been originated from the fact that though sickle cell disease has been given most importance in most parts of the country through screening because of the prevalence and also the pain and distress involved in it, the patient is left unattended or the new cases are not being identified later, and hence this ICMR project focuses mainly on the training and the capacity building of the healthcare system for the sickle cell disease. Here we are training the healthcare workers in SHCs and also the lab technicians in PHCs for the screening and confirmatory test of the sickle cell disease, and also we are sensitizing the ASHAs so that they identify the patients in the community and send them to the government healthcare system for testing. Later, even the patient can get the better care and also each and everyone can be get tested in the government healthcare system itself. सिकल सेल बीमारी पर राष्ट्रीय कार्यदल परियोजना नेशनल टास्क फोर्स प्रोजेक्ट देश के 6 विभिन्न राज्यों के 6 केंद्रों पर संचालित है। इन सभी केंद्रों के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर तथा प्रोजेक्ट स्टाफ का ट्रेनिंग 21 से 24 अक्टूबर 2019 को अमरकंटक केंद्र में आयोजित किया गया। परियोजना के प्रथम चरण में अमरकंटक, बेनीबारी, घाटा तथा कोयलारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कुल 32 गांवों में 1640 लोगों का घर घर जाकर के सर्वे किया गया। साथ ही समुदाय के मुखिया, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वैद्य और चिकित्सकों का भी साक्षात्कार किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में सिकल सेल एनीमिया बीमारी की जागरूकता का स्तर जानना था। इस सर्वे और साक्षात्कार का निष्कर्ष यह रहा कि क्षेत्र के ज़्यादातर लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी का अभाव है। चारों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चयनित आंगनवाड़ियों में सिकल सेल बीमारी का प्राथमिक जांच सिकल सोल्युबिलिटी जांच किया गया। प्राथमिक जांच में पॉजिटिव आने वाले बच्चों का ब्लड सैंपल लेकर कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए भेजा गया। ICMR के द्वारा पूर्व में किए गए अध्ययनों के अनुसार क्षेत्र में सिकल सेल रोग का प्रसार 0.7% है। वहीं नेशनल टास्क फोर्स प्रोजेक्ट के द्वारा वर्तमान में किए गए रैपिड सर्वे के अनुसार यह आंकड़ा 4.0% का रहा है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि अनूपपुर जिला में सिकल सेल रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या बहुतायत है। आइए देखते हैं कि सिकल रोगी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी, आपको सिकलिंग बीमारी के बारे में कब पता चला और क्या क्या तकलीफ होती है इस बीमारी में? मेरे को सिकलिंग बीमारी का पता चला 2 साल पहले, और मेरे को सिकलिंग बीमारी में बहुत सारे तकलीफ होती है, जैसे दर्द, बुखार, पीलिया, जोड़ों में दर्द और छाती में भी दर्द होती है और पीलिया हो जाती है, सांस फूलने लगती है और जैसे ठंडी मौसम में अकड़न आती है और काम करने की इच्छा नहीं होती है। मुझे बहुत दिनों से सिकलिंग है, मुझे पता नहीं था, फिर टेस्ट कराया तो पता चला मुझे सिकलिंग है। और मैं मेहनत का काम नहीं कर पाता हूँ, मेहनत का काम करता हूँ तो तकलीफ़ होती है, मुझे दर्द होने लगता है, खून की कमी और ठंड में ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जी सर, मेरे घर में मेरे नाती के मतलब ये सिकल की बीमारी है, जिनका इलाज मैं शहडोल, भोपाल, पिंडरा, बिलासपुर ये कराया, पर कुछ दिन से अभी बच्चा ठीक है। लेकिन गांव में जो है और बच्चे हैं, करीबन 4 को तो जानता हूँ जो ज़्यादा परेशानी में हैं। अगर ये इलाज का सुविधा यहाँ हो जाए
आसपास तो हमें इस परेशानी से दूर हो सके, यही मैं चाहता हूँ और सभी को इससे राहत मिल सके। ये हाथ पैर में दर्द, बुखार आ जाना और खून की कमी ज़्यादा होती है इसमें, जो हर तीसरे महीने में हम चढ़वाते थे पहले खून, कभी महीने भर में, तब वो कुछ दिन बच्चा ठीक रहता है, तीसरे महीने में तो चढ़वाना रहता है खून कमी। इसका शुरुआती वो हाथ पैर में दर्द होना तो अपन समझ लेते थे कि मतलब ये खून की कमी हो गई है। हमारे यहाँ तो सिकलिंग का बीमारी बहुत जनों का है, पर पता नहीं चलता है कि बीमारी कितने जनक है। यहाँ जांच भी नहीं हो पाता है, जांच नहीं होने से हमको शहडोल अनूपपुर बुढ़ार जाना पड़ता है, मृत्यु भी हो जाता है। सर मेरे घर में 10-11 साल का लड़का है, वो बीमार रहता है, दुबला पतला भी है। तो अभी मतलब पता चला है कि ये इसको सिकलिंग है करके, पहले तो नहीं पता चला था, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। और ये ठंडी और बरसात के मौसम में उनका मतलब बहुत परेशानी हो जाता है, हाथ पैर में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे गांव में सिकलिंग की बीमारी है कई लोगों को, लेकिन पता नहीं चलता है। और कोई को ब्लड का बॉटल भी चढ़वाते हैं कमजोरी के हिसाब से, लेकिन कोई बताता नहीं है कि सिकलिंग की बीमारी है। परियोजना अंतर्गत चयनित गांवों में फोकस ग्रुप डिस्कशन का आयोजन किया गया। इस पे समाज के विभिन्न पेशा से जुड़े लोगों को एकत्र कर सिकल सेल के जागरूकता और प्रबंधन के विषय में गहन चिंतन, विचार विमर्श तथा संभावित सुझावों का चर्चा किया गया। इन समूह चर्चा में सिकल सेल रोगी तथा उनके परिजनों को भी आमंत्रित किया गया ताकि विषय की गंभीरता को करीब से समझा जा सके। परियोजना द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े वैद्य, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ANM, लैब टेक्नीशियन तथा चिकित्सा अधिकारी का साक्षात्कार किया गया। आइए जानते हैं कि सिकल सेल रोग पर इनके विचार तथा अनुभव क्या हैं। यहाँ पर बहुत से सिकलिंग वाली बीमारी वाले होंगे, लेकिन हमको कोई पता नहीं। हमारे पास जो आ जाते हैं उनको दवाई हम ये पीलिया की हुआ, गठियाबाद की हुआ, उनके बताने के अनुकूलन से हम दवाई दे देते हैं। और जैसे बुखार हुए तो वो उसका काल में के चिरायता का काढ़ा पियो कह करके उसको भी दवाई दे देते हैं। जैसे पेट में दर्द हुआ तो पाचन शक्ति कम हो जाता है तो उसके लिए त्रिफला चूर्ण बना के दे दिया जाता है। हमारे यहाँ सिकलिंग के रोगी आते हैं और बहुत दर्द में रहते हैं। उनकी जांच के लिए यहाँ कुछ सुविधा नहीं है और बहुत एनीमिक भी दिखाई देते हैं, तो उनको CSC और PSC रिफ़र कर देते हैं। हमने एजुकेशन के दौरान सिकल सेल्स डिसीज़ के बारे में जाना है, लेकिन PSC अमरकंटक में सिकल सेल्स का टेस्ट होता है, लेकिन उसका कंफर्मेशन ना होने के कारण से पेशेंट को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से पेशेंट परेशान होते हैं और उनका कंफर्मेशन टेस्ट नहीं हो पाता है। बस यही है कि PSC अमरकंटक में कंफर्मेशन टेस्ट होने लगे तो पेशेंटों की काफ़ी सुविधाएँ हो जाएँ। हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमरकंटक में सिकल सेल एनीमिया के मरीज आते हैं, तो उनके लिए जो ज़रूरी जो इलाज है, जैसे कि जो ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न है और कन्फर्मेटरी टेस्ट है, उसकी सुविधा अभी उपलब्ध यहाँ पे नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे उपलब्ध हो जाए तो इनको बहुत अच्छा सुविधा मिल जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर में सिकल सेल एनीमिया का प्राथमिक जांच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उप स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत सभी ANM को सिकल सोलुबिलिटी टेस्ट का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अमरकंटक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले 9 उप स्वास्थ्य केंद्रों के सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अमरकंटक में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वहीं
बेनीबारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले 13 उप स्वास्थ्य केंद्रों के सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बेनीबारी में सिकल सोल्युबिलिटी टेस्ट का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। परियोजना द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर में ANMs द्वारा सिकल सोल्युबिलिटी टेस्ट किया जाएगा, जिसमें पॉजिटिव आने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाएगा, जहां 2 ml ब्लड लेकर कन्फर्मेटरी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट कर रोग की पुष्टि की जाएगी। इस 2 ml ब्लड सैंपल का हीमोग्लोबिन लाइसेट बनाकर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाएगा। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हीमोग्लोबिन का अवलोकन कर उस व्यक्ति में उपस्थित एक या अनेक प्रकार के हीमोग्लोबिन का अवलोकन कर प्रत्येक हीमोग्लोबिन से जुड़े बीमारी का परीक्षण किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी तथा समाज व समुदाय में सिकल सेल एनीमिया रोग के प्रति जागरूकता को जानने के उद्देश्य से पोस्टर, पंपलेट, बैनर आदि का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली भारत सरकार का यह कोशिश है कि देश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर में सिकल सेल एनीमिया बीमारी के क्षेत्र में स्वास्थ्य तंत्र को सुदृढ़ बनाया जा सके।